अगर मैं आपसे कहूँ ये गंदा पानी है, इसे आप पी लीजिए, तो पीना तो दूर की बात है, आप ऐसे पानी से अपने घर में पोछा भी नहीं लगाएंगे। पर गुजरात के एक इलाके में न केवल ऐसे दूषित और बदबूदार पानी का इस्तेमाल घरों में किया गया, बल्कि लोगों ने उसे पिया भी और फिर हजारों की तादाद में लोगों ने उल्टियां भी की। नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं द चाणक्य पे क्राइम कहानी। गुजरात के पाटन जिले में एक इलाका है सिद्धपुर, और सिद्धपुर में लवीना हरवानी का परिवार है। लवीना, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, उसकी शादी तय हुई 12 मई 2023 के लिए। घर में खुशियों का माहौल था क्योंकि लवीना की शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। लवीना ने भी अपनी प्री वेडिंग शूट करवा ली और लोगों का यानी कि मेहमानों का घर में आना शुरू हो चुका था। रोज़ की तरह 7 मई 2023 को लवीना अपने घर से गुरुद्वारा जाने के लिए शाम के वक्त निकलती है, पर बहुत देर हो जाती है और लवीना घर वापस नहीं आती है। माता पिता और घर के सभी लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढना चालू करते हैं। लवीना को बहुत देर तक खोज करने के बाद जब इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो परिवार ने ये डिसीजन लिया कि वो उसकी मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करवा देते हैं। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराने जाते तो हैं, पर पुलिस को ये लगता है कि शायद लवीना 25 वर्ष की है और अपनी मर्जी से ही वो घर छोड़ के चली गई होगी। हो सकता है कि उस पर शादी का दबाव हो और वो ये शादी ना करना चाहती हो। पुलिस ने अपने मन से ही ये डिसीजन ले लिया और लवीना को ढूंढने में उन्होंने कोई प्रयास नहीं किए। जहां पे परिवार लवीना को लेके काफ़ी परेशान था, वहीं पे पुलिस का एटीट्यूड एकदम टाला मटोली वाला था। और 5 दिन बीत गए पर लवीना की कोई जानकारी नहीं मिली, और वो दिन यानी कि 12 मई 2023 भी आ गया, जिस दिन लवीना की डोली उठनी थी, पर लवीना की कोई जानकारी तक नहीं आई। पर उसी दिन शहर के एक इलाके में नगर पालिका के पाइपलाइन से गंदा और एकदम बदबूदार पानी आने लगा। काफ़ी लोगों को ये लगा कि शायद कोई क्लीनिंग चल रही है, इसीलिए पाइपलाइन से गंदा पानी आ रहा है, कुछ समय में ठीक हो जाएगा। पर ये पानी कंटिन्यूसली गंदा ही आता रहा। कुछ लोगों ने मिल के जाके नगर पालिका में कंप्लेंट की और नगर पालिका ने भी बहुत ही ठंडा एटीट्यूड दिखाया, यानी कि उस कंप्लेंट को सुन तो ली पर उस पर कोई रिएक्शन या एक्शन नहीं दिया। उस इलाके के लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और मजबूर हो जाते हैं उस पानी का इस्तेमाल करने के लिए। इसीलिए ना केवल वो घर के कामकाजों में बल्कि पीने के लिए भी वही पानी का इस्तेमाल करते हैं। 12 मई निकल जाती है और 13, 14, 15 मई भी आ जाती है, पर वही गंदा और दूषित पानी घरों तक पहुँचता है। काफ़ी लोगों की तबीयत खराब होने लगती है, कुछ उल्टियाँ भी करते हैं और कुछ इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो बाहर से जाके बोतल का पानी लेके आते हैं और उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। पर नगर पालिका तो अपने में ही थी, उन्होंने इस चीज़ पे ज़रा भी ध्यान नहीं दिया कि आखिर लगातार इतने दिन से गंदा पानी क्यों आ रहा है। पर 16 मई 2023 को नगर पालिका के होश फाख्ता हो गए जब उन्हें ये पता चला कि वहाँ के लोग इसीलिए नाराज़ हो चुके हैं क्योंकि अब वो जो गंदा और दूषित पानी आ रहा था वो भी बंद हो गया। यानी कि 4,500 परिवारों के घरों में पानी आना पूरी तरीके से बंद हो गया। इसीलिए नगर पालिका तुरंत ही एक्शन में आती है और उस इलाके के और आसपास के इलाकों के पाइपलाइंस को चेक करते हैं कि आखिर क्या समस्या हो चुकी है। नगर पालिका के कर्मचारी अब सफाई करना चालू करते हैं और लगभग सारी पाइपलाइन क्लियर मिलती हैं। उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है जिससे ये पता चले कि आखिर पानी आना बंद क्यों हो गया है। पर एक पाइपलाइन ऐसी आती है जिसमें कुछ अटका हुआ मिलता है। जब वो उसमें हाथ डाल के बाहर निकालते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कोई मांस का टुकड़ा है। जब पूरी तरीके से वो मांस का टुकड़ा बाहर निकालते हैं तो वो जानवर का नहीं बल्कि इंसान का कमर के नीचे का हिस्सा था, जिसके पैर अभी भी गायब थे और सर का हिस्सा भी नहीं मिला था। और जैसे ही ये खबर पूरे शहर में फैलती है तो वो 4,500 घर जहाँ पे ऐसा दूषित और बदबूदार पानी आ रहा था, हज़ारों की तादाद में लोगों को उल्टियाँ होने लगती है सोच के कि वो इतना गंदा दूषित यानी किसी मरे हुए व्यक्ति का पल्यूटेड पानी को वो पी रहे थे। नगर पालिका शव के टुकड़ों को पुलिस को सौंप देती है।
पर उसके लिए अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पाइपलाइन से पानी अभी भी बाहर नहीं निकल रहा था। तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद सिर या पैर का हिस्सा अभी भी पाइपलाइन में अटका हुआ है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसीलिए नगर पालिका रोबोटिक कैमरे की मदद लेती है, पर उसमें कुछ खास सक्सेस नहीं मिलती है। इसीलिए वो ट्रेडिशनल तरीके से इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। पानी की टंकी को पूरी तरीके से भरा गया और एक साथ उस पानी को छोड़ा गया, क्योंकि जिस फोर्स से पाइपलाइन तक पानी पहुंचा, नतीजा ये हुआ कि 2 पैर बाहर निकल आए। और कुछ समय के बाद पाइपलाइन से जो पानी फोर्स में आ रहा था उसकी स्पीड नॉर्मल हो जाती है, और जिस इलाके के घरों में पानी नहीं आ रहा था वहाँ भी पानी की सप्लाई शुरू हो जाती है। नगर पालिका बहुत अधिक मात्रा में पाइपलाइन में पानी में क्लोरीन मिलाती है, ताकि टंकी, पाइपलाइन और साथ में पानी की सफाई हो सके। वो लोगों से भी रिक्वेस्ट करती है कि 24 घंटे तक इस पानी का इस्तेमाल ना करें। पुलिस को शव के टुकड़ों के साथ कंगन भी मिलता है, पर इससे ये पता करना कि एक शव किसका है, स्पेशली जब उसका सर मिसिंग हो, तो पुलिस के लिए बेहद चुनौती और पेचीदा वाला काम था। इसीलिए वो अपने रिकॉर्ड्स को खंगालते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर पिछले कुछ दिनों में अगर कोई गायब हुआ है या मिसिंग कंप्लेंट आई है, तो उस बेसिस पे शायद वो अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकें। अपने मिसिंग रिकॉर्ड को टटोलते हुए पुलिस के सामने लवीना का केस आता है, और इसीलिए वो लवीना के परिवार के लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये कंगन या जो बॉडी पार्ट्स उनको मिले हैं वो लवीना के तो नहीं। पर लवीना की बहन ये कंफर्म करती है कि कंगन लवीना के नहीं हैं, और आधे हिस्से से बताना बेहद डिफ़िकल्ट काम था कि आखिर ये लवीना का शव है या नहीं है। पुलिस अब 7 मई 2023 के CCTV फुटेजेस को चेक करती है। उन फुटेजेस में उनको मिलता है कि लवीना शाम को 7 बजे 7 तारीख को घर से निकलती है और बड़ी तेज़ी से कहीं वो जाती हुई नज़र आती है, पर वो उस समय अकेली थी। पर थोड़ी देर के बाद ही बाइक पे 2 व्यक्ति भी नज़र आते हैं। दूसरे फुटेजेस में ये नज़र आता है कि लवीना उस रोड की तरफ बढ़ रही है जहां पर ये बड़ी टंकी है, और जिसका पूरा कांड अभी हाल ही में सामने आया था। वो एक ऐसे इलाके में वो टंकी थी जहां पे दिन के समय भी लोग नहीं जाते थे, क्योंकि आसपास काफ़ी झाड़ियां थी और काफ़ी सुनसान इलाका था। पुलिस फुटेजेस के बेस पे टंकी के इलाके की छानबीन करती है, और टंकी के पास उन्हें एक दुपट्टा मिलता है, और माता पिता ये कंफर्म करते हैं लवीना के कि ये दुपट्टा लवीना का ही है। पुलिस के लिए अभी भी बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इसका सर गायब था और मिले हुए शव के टुकड़े, कंगन और दुपट्टे से ये कंफर्म करना कि किसका शव है, ये पुलिस के लिए बेहद चैलेंजिंग था। इसीलिए वो लवीना के माता पिता का भी DNA टेस्ट करवाते हैं, जो कि मिले हुए शव के टुकड़ों से मैच हो जाता है, यानी कि जो पैर और नीचे का अंग मिलता है वो लवीना का ही होता है। पुलिस के सामने अब प्रश्नों का पहाड़ खड़ा हुआ था कि लवीना ने खुद अपनी जान ली है या किसी ने उसकी जान ले ली है। अगर लवीना ने खुद अपनी जान ली है तो वो एक सुनसान इलाके में रात के वक्त इतनी ऊपर टंकी तक कैसे पहुंची, और अगर पहुंच भी गई तो आखिर उसके शव के टुकड़े कैसे हुए, और अगर किसी ने उसकी जान ली है तो उसे कैसे वहां तक ले जाया गया और उसके शव के टुकड़े कैसे करके टंकी में फेंके गए। ये एक ऐसी अनसॉल्व मिस्ट्री है जिस पे पुलिस अभी भी काम कर रही है। इससे मिली सूचना, जो भी जानकारी हमारे पास आएगी हम आपको ज़रूर साझा करेंगे। पर यह भी बहुत बड़ी हकीकत है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से आज लवीना दुनिया में नहीं है। नमस्कार।